आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस बेहद इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूंगा, कुछ ऐसे इररिफ्यूटेबल एविडेंस, पुख्ता सबूत आपके सामने रखूंगा, जिससे ये साफ हो जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और कैसे कैप्टन साहब की पूरी ये कोशिश है कि किसानों के आंदोलन को समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए और पुत्र मोह से पीड़ित अपने बेटे को, अपने परिवार को ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के चुंगल से बचाया जाए। मैं शुरू करता हूं 2019 से। जुलाई अगस्त 2019 के अंदर एक हाई पावर्ड कमेटी बनी जिसमें इन तीन काले कानूनों की चर्चा हुई, ड्राफ्ट बना। उस कमेटी में पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब की सहमति थी, उनकी सरकार उस कमेटी का हिस्सा थी और अमरिंदर साहब की सरकार ने उस कमेटी में अपनी सहमति दी कि ये तीन काले कानून बनाओ और इन्हें पूरे देश भर में लागू करो। दूसरा पॉइंट, जब इस पर बहुत शोर हुआ, बवाल हुआ, लोगों के अंदर आक्रोश आया, तो फरवरी 2020 में सारी पार्टियों के सामने कैप्टन साहब और उनकी पार्टी ने कहा, उनकी सरकार ने कहा कि हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे और इन तीन काले कानूनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज तक इन कानूनों पर ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। तीसरा पॉइंट, कैप्टन साहब जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बेहद करीब हैं, उनके बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, इन तीन काले कानूनों को खारिज करने के लिए वो राष्ट्रपति से समय मांगते। प्रधानमंत्री अपने दोस्त प्रधानमंत्री से समय नहीं मांगते। क्या ये तीन काले कानून राष्ट्रपति खारिज करेंगे या इन तीन काले कानूनों को देश का प्रधानमंत्री खारिज करेगा? लेकिन बरगलाने के लिए वो प्राइम मिनिस्टर से समय नहीं मांगते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से समय मांगते हैं। चौथा पॉइंट, जब देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, सारे किसानों ने, खास करके पंजाब के किसानों ने एक कॉल दी कि 26 नवंबर को हम दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे, दिल्ली जाएंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। कैप्टन साहब अपने महल के आराम कक्ष से बाहर भी नहीं आए कि मैं भी देश के किसान के साथ खड़ा हो जाऊं। देश के किसान पर वाटर कैनन छोड़ा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, लाठियां चलाई गई। आज अगर पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री देश के किसान के साथ खड़े होते तो मजाल है कि कोई वाटर कैनन चलाई जाती। लेकिन कैप्टन साहब अपने आराम कक्ष से, अपने महल से बाहर नहीं आए देश के किसान के साथ खड़े होने के लिए। उसके बाद पांचवा पॉइंट, वो अपने महल से निकलते हैं और दिल्ली आते हैं अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री से मिलने। दिल्ली आते हैं, अमित शाह गृह मंत्री से मीटिंग करते हैं, लेकिन उस मीटिंग स्थल से 10 किलोमीटर दूर पंजाब के किसान बैठे थे, उनसे भी मिल लेते, उनसे नहीं मिले। अमित शाह से मिले, देश के किसान से नहीं मिले। अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से भी नहीं मिले, देश के किसान से भी नहीं मिले, सिर्फ बीजेपी के नेता अमित शाह से मिलकर चले गए। छठा पॉइंट, जब मीटिंग से निकले तो आप सब रिपोर्टर्स ने, मीडिया के सभी साथियों ने, पत्रकारों ने मुख्यमंत्री साहब से पूछा कि मुख्यमंत्री साहब, अभी अमित शाह जी से आप मिलकर आए हैं, क्या अच्छी मीटिंग रही? क्या तीन काले कानूनों के बारे में बात हुई? क्या तीन काले कानून केंद्र सरकार वापस लेने जा रही है?
तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं, कैप्टन साहब कहते हैं कि जी हमने 3 काले कानून पे बात नहीं करी, ये मीटिंग तो कोई इंटरनल सिक्योरिटी का विषय था, उस पर मीटिंग हुई है। आज पंजाब का किसान, बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें इस खुले आसमान में सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर, दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, लेकिन कैप्टन साहब अमित शाह से मिलते हैं, लेकिन 3 काले कानून खारिज करने की बात नहीं करते हैं। ये खुद उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। 7वां पॉइंट, ये सारी वार्ता, सारी बैठक जो केंद्र सरकार लगातार फेल कर रही है। केंद्र सरकार देश के किसान को कहती है कि हम ये 3 काले कानून खारिज नहीं करेंगे, अगर आपको खारिज कराने हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हमसे मत बात करो, आंदोलन मत करो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। देश का किसान कहता है हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हम क्यों जाएं सुप्रीम कोर्ट, लोकतंत्र है, हम तो आपसे लड़ाई लड़के अपना हक लेंगे। लेकिन केंद्र सरकार कहती है, बीजेपी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, और बीजेपी के सुप्रीम कोर्ट का बयान देने के कुछ ही दिनों बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, आंदोलन समाप्त करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी कि वो चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए, उनका एक ही लक्ष्य है कि ये पूरा आंदोलन समाप्त हो जाए। उसके बाद 8वां पॉइंट, इनके मंत्री भारत भूषण आशु का बयान आता है और वो कहते हैं कि ये 3 काले कानून कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने पंजाब सूबे में लागू कर दिए हैं। अब फसल की खरीद बेच इन 3 काले कानूनों के हिसाब से होगी। और आखिरी पॉइंट जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है, और इन सारे सबूतों में जो सबसे बड़ा सबूत है और जो ये बात साबित कर देता है कि कैप्टन साहब भारतीय जनता पार्टी की धुन पे नाच रहे हैं और बीजेपी के एजेंट हैं, वो ये है कि एसजीपीसी ने ये फैसला लिया कि इन 3 काले कानूनों को लाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार 400वें प्रकाश पर्व पे नहीं बुलाया जाएगा, उनको इस बार इनविटेशन, न्योता नहीं दिया जाएगा। लेकिन कैप्टन साहब, उनकी सरकार, उनके मंत्री और उनकी पार्टी एसजीपीसी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट बुलाओ, उनको चीफ गेस्ट बना के 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दो। क्या इससे बड़ा सबूत हो सकता है? आज पंजाब का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी जी से नफरत करता है। उन्होंने आज देश की किसानी, देश की खेती बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि एसजीपीसी गलत कर रहा है, एसजीपीसी को मोदी जी को चीफ गेस्ट बनाकर 400वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। इस बात से, ये 9वां मेरा पॉइंट है, इन 9 पॉइंट से यह साबित हो जाता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए पुत्र मोह से पीड़ित, विक्टिम ऑफ पुत्र मोह, मुख्यमंत्री साहब, कैप्टन साहब एक बीजेपी के एजेंट बन गए हैं। ही इज बिहेविंग लाइक एन एजेंट ऑफ बीजेपी। और आज मैं उनसे उम्र में बड़ा छोटा हूं, कद में बड़ा छोटा हूं, अनुभव में छोटा हूं, राजनीति में छोटा हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं उन्हें एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस देना चाहता हूं, बिन मांगी एडवाइस, बिन मांगा सुझाव देना चाहता हूं कि कैप्टन साहब, ये जो मैंने 9 पॉइंट बताए, इनसे समझ में आ गया कि आप तो बीजेपी के हो गए, आप तो बीजेपी की धुन पे नाच रहे हो। अब मेरा एक सुझाव है कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करना बंद करके आप फॉर्मली, औपचारिक तौर पे बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए। माय एडवाइस टू यू इज दैट प्लीज ज्वाइन द भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली।
ऐसा करेंगे तो आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदारों जिन पे ईडी के केस चल रहे हैं, सीबीआई के केस चल रहे हैं, अन्य प्रकार के करप्शन के मामले चल रहे हैं, वो सारे मामले भी दबा दिए जाएंगे और आप खुल के बीजेपी के लिए काम भी कर पाएंगे। तो साफ तौर पे आज आम आदमी पार्टी ये कहती है कि कैप्टन अमरिंदर साहब बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और खास करके अब जो एसजीपीसी के इनविटेशन को लेकर बात सामने आई है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि वो मोदी जी की इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, उनकी धुन पे नाच रहे हैं और उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर आता हूं और वो इशू है बीजेपी के नेताओं द्वारा एक षड्यंत्र के तहत, कंस्पिरेसी के चलते हमारे पाक साफ आंदोलन को, देश के किसान के, पंजाब के किसान के पाक साफ आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तौहमतां लगाने के लिए उसके ऊपर और उसको कलंकित करने के लिए, डिफेम करने के लिए जो एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार बीजेपी के नेता देश के किसान को, पंजाब के किसान को गालियां देते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी उन्हें दलाल कहते हैं, कभी उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं। इन बयानों से आहत होकर, परेशान होकर, तकलीफ में किसान ने यह फैसला लिया कि सड़क पे तो लड़ाई लड़ेंगे इन भाजपा के नेताओं के साथ, लेकिन भाजपा के नेताओं के खिलाफ अब हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट से भी इंसाफ चाहेंगे, अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कसम खाई कि हम किसान को सारी मदद देंगे, लीगल एड और असिस्टेंस, पूरी कानूनी मदद हम किसानों को देंगे और इस इंसाफ की लड़ाई में उनका साथ देंगे। न्यायपालिका में अदालत का दरवाजा खटखटाना, नोटिस भेजने से मानहानि का केस लड़ने तक उनका सहयोग करेंगे। इसी के चलते, इसी सेवा के चलते कई किसानों ने हमसे संपर्क किया कि हम फलाने नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करना चाहते हैं, फलाने नेता ने हमें गाली दी, उसके खिलाफ हम डेफेमेशन का केस करना चाहते हैं, और हमने कहा हम आपको साथ देंगे, आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ाई लड़ेगी। तो आज मैं 5 ऐसे लोगों का नाम आपको बताने जा रहा हूं, 5 ऐसे बड़े लोग इस देश के जिनके खिलाफ आम आदमी पार्टी की लीगल एड और असिस्टेंस के चलते, मदद के चलते आज देश के किसान ने उन्हें मानहानि का यानी कि डेफेमेशन का नोटिस भेजा है और आने वाले समय में अगर 7 दिन के भीतर इन लोगों ने माफी नहीं मांगी तो इनके खिलाफ अदालत में मुकदमा भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी करवाएंगे। सबसे पहले है जो नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो है बहुत ही मशहूर, बहुत ही चर्चित एक्ट्रेस कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि हमारी माताएं, हमारी बेबे जी 100 रुपए में किसी भी धरने प्रदर्शन में चली जाती हैं। उन्होंने कहा, और मैं पढ़ के सुनाता हूं, हा हा हा, शी इज द सेम दादी हु फीचर्ड इन टाइम मैगजीन फॉर बीइंग द मोस्ट पावरफुल इंडियन एंड शी इज अवेलेबल इन 100 रुपीज। Pakistani journos have hijacked international PR for India in an embarrassing way. We need our own people to speak for us internationally. वो कह रही हैं ये जो बूढ़ी बेबे जी हैं, ये 100 रुपए में किसी भी धरने प्रदर्शन में आ जाती हैं। हमारी माताओं को, हमारी दादियों को इस प्रकार से डिफेम करना, मिलिशियस इंटेंशंस के साथ उनके खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी करना हमें बर्दाश्त नहीं है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कभी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजने में
मदद कर रहे हैं और एक एग्री प्रोसेसिंग का काम करने वाली जीवन ज्योत कौर जी ने नोटिस भेजा है कंगना रनौत को, और यह उस नोटिस की कॉपी है जो मैं अभी जारी कर दूंगा। हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारी दादियों को, हमारी बेबे जी को गाली देने के लिए जब तक कोर्ट कंगना रनौत को सजा नहीं देता है, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी के साथ साथ कुछ और बड़े नेताओं के खिलाफ हमने ये मुकदमे करे हैं, हमने ये नोटिस भेजे हैं। इस श्रृंखला में अगला नाम है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन का। रवि किशन जी एक मशहूर एक्टर भी हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बहुत करीबी भी हैं। इन्होंने ये कहा था कि ये जो आंदोलन है इसे चीन और पाकिस्तान चला रहे हैं, और इस आंदोलन की फंडिंग कनाडा, चाइना और पाकिस्तान से आ रही है। देश के किसान को चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहने वाले रवि किशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ आम आदमी पार्टी की मदद से, अरविंद केजरीवाल जी की मदद से यह नोटिस भेजा गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और यह नोटिस एक कंप्लेनेंट ने भेजा है जिनका नाम है गुरिंदर सिंह बिरिंग। ये सांझी साथ मिलके एक लाइब्रेरी सिंगू बॉर्डर पे चला रहे हैं जिसका नाम है सांझी सथ। इस लाइब्रेरी में कोई भी किसान जो वहां पर आंदोलन कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, वो इनकी लाइब्रेरी में जाकर किताबें ले सकता है, और वो 26 नवंबर से वहीं मौजूद हैं। उन्होंने ये नोटिस भेजा है। दूसरा नोटिस है भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता, बड़े मशहूर नेता, बड़े मशहूर एक्टर, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे वो, जिनका नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी ने यह बयान दिया है कि ये जो देश का किसान, पंजाब का किसान, पंजाब के बुजुर्ग, पंजाब के नौजवान जो सिंगू बॉर्डर पे बैठकर संघर्ष लड़ रहे हैं, दिल्ली की दहलीज पर अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वास्तव में टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और वो देश भर में दंगा कराना चाहते हैं। ऐसा मानना है भाजपा के नेता मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी जी को हमने ये डेफेमेशन नोटिस भेजा है। ये नोटिस पंजाब के एक किसान जो मानसा जिले से आते हैं, जो पहले दिन से सिंगू बॉर्डर पे मोर्चा संभाले हुए हैं, उस किसान ने भेजा है जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं, और उस किसान का नाम है सुखविंदर पाल सुक्खी। और आम आदमी पार्टी पीछे रहकर पूरी सपोर्ट करेगी, कभी क्रेडिट मिलेगी ना, आपने अभी बोला वो सारा क्रेडिट। देखिए, ये जो आंदोलन है ये एक पाक साफ आंदोलन है, और इस पाक साफ आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक भी नेता को मंच पर नहीं आने दिया। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मेजबानी भी कर रहे हैं। जो संभव मदद सरकार उपलब्ध करा सकती है, सरकार उपलब्ध करा रही है। और ये किसान, जितनों मैंने नाम पढ़े जिन लोगों के, ये सब आम आदमी पार्टी के पास आए और इन्होंने कहा कि हमें कानूनी मदद चाहिए। हमने कहा अगर आपको मदद चाहिए तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ये मानहानि मुकदमे हमने नहीं डाले हैं, ये तो देश के किसान ने डाले। हमने केवल एक जरिया, एक मदद, एक निष्काम सेवा, जो मैं बार बार कहता हूं, निष्काम सेवा करने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।